अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं यहाँ पे अभी दूध बॉईल कर रही हूँ। दूध तो सुबह आ जाता है और उसको बिल्कुल धीमी आंच पे हम लोग रख देते हैं और फिर जैसे उसमें बॉईल आता है तो फिर ऊपर झाग अच्छी बना लेते हैं इस तरह फेंट फेंट के। जब झाग अच्छी बनती है तो बलाई अच्छी बनती है, जब बलाई अच्छी बनती है तो फिर घी बहुत अच्छा निकलता है उसका। और यहाँ पे मैं अभी दही बनाने के लिए रख रही हूँ। मैंने थोड़ा सा दही डाला है और आधा मैंने फ्रिज वाला दूध लिया था ठंडा और आधा मैंने इस तरह बिल्कुल उबलता हुआ दूध लिया था। तो फिर मैं इसका ज़रा टेम्परेचर चेक कर रही थी। मैंने कहा कहीं ठंडा तो नहीं रह गया, क्योंकि या तो फिर ठंडा हो या फिर ज़्यादा गर्म हो तो फिर दही अच्छी नहीं बनती। बहरहाल जी, यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता और मैं आपसे अपनी वीकेंड की रूटीन शेयर कर रही हूँ, फ्राइडे टू सैटरडे। और वीकेंड पे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, स्पेशली जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तब आपकी रूटीन भी उस हिसाब से सेट हो जाती है। तो अभी बेटी को नाश्ता बना के दे रही थी। पहले मैंने प्याज को हल्का सा ट्रांसलूसेंट किया, फिर उसमें मैंने पील टमाटोस जो हैं वो एक टमाटो मैंने डाल दिया था। फिर मैंने थोड़ी सी मिर्चें, नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसको ऐसे कच्चा पक्का सा पकाया और फिर मैंने इसमें अंडा तोड़ दिया था। इसके बाद जब तक अंडा बनता है नीचे मसाला भी अच्छा सा कुक हो जाता है। साथ ही मैंने ब्रेड भी तवे पे हल्की फुल्की सी सेक ली थी और बस बेटी को नाश्ता दे दूँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम थे। और इस दफ़ा मैंने पक्का इरादा किया हुआ था कि मैं अपना फ्रिज ज़रूर साफ़ करूँगी। इतना गंदा मेरा फ्रिज हो रहा था, एक तो चीज़ें इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से ये है कि नीचे वाला फ्रिज तो खैर साफ़ होता रहता है, हम चीज़ें भी निकाल के सारे रैक वैक निकाल के उसको साफ़ जो है वो मैंने किए रखा। लेकिन जो सबसे गंदा हो रहा था वो था फ्रीज़र। अब फ्रीज़र क्यों गंदा हो रहा था, एक तो मैंने इसको किया था बड़ी ईद से पहले। अब ईद का गोश्त और सारी चीज़ें वो रखी हुई थी, तो गर्मी का आलम ऐसा हो रहा था कि गोश्त जैसे निकालते थे तो फ़ौरन ही वो डीफ्रॉस्ट हो जाता था और बस ऐसे लगता था कि अभी ख़राब ही हो जाएगा। इतनी कोई शदीद गर्मी इस दफ़ा पड़ी है। अब थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है तो मैंने कहा चलो, अब खैर गोश्त तो नहीं है फ्रीज़र में, बाकी की चीज़ें हैं। और बर्फ़ इतनी ज़्यादा जमी हुई थी, इतनी ज़्यादा जमी हुई थी कि बस मैंने कहा मैं फ्रीज़र साफ़ करूँगी, फ्रिज साफ़ करूँगी, तभी मुझे सुकून आएगा। तो बस जी, मैंने सारी चीज़ें निकाली। और किसी ने मुझसे रिव्यू पूछा है कि आप मुझे बताएं कि फ़्रिज हम लेना चाहते हैं तो आपका फ़्रिज कैसा चल रहा है। अच्छा, शुरू के तो साल डेढ़ बहुत अच्छा चला है, कोई मसला नहीं इसके साथ हुआ। लेकिन इसके साथ मसला ये होने लग गया कि निचले हिस्से में इतनी ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है कि वो मेल्ट होती है। जैसे ही थोड़ी देर के लिए लाइट गई तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है और सारा पानी फ्रिज के नीचे आ जाता है। हमने तो प्रॉपर एक तौलिया रखा हुआ है जो उसको सोक करता रहता है पानी को, वरना तो ये कि हर वक्त पानी बह रहा है, वाइपर लगा लगा के भी हम लोग थक जाते थे। तो ये इसका है, मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों हो रहा है। मैंने ट्राई बहुत किया है कि मैं इनके जो कस्टमर केयर वाले हैं उनसे रब्ता करूं, और अगर आपको कुछ आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये काफ़ी मेरे साथ मसला हो रहा है। पता नहीं मेरे फ्रिज को नज़र लग गई है। हर कोई कहता था इतना प्यारा फ्रिज है, इतना प्यारा फ्रिज है। स्पेशली जब से मैंने इस पे बटरफ्लाइज लगाई थी तो ये बहुत ही प्यारा लगता था। और बस अपनी चीज़ों से प्यार होता है, वो फ्रिज हो कि कुछ भी हो, आप जब आप इतने प्यार से घर को सजाते हैं, चीज़ें लेते हैं, ज़रा सा भी मसला होता है तो फिर आप डिस्टर्बेंस तो होती है। चलें जी, अब फ्रिज को साफ़ कर लेते हैं। तो मैंने टब लिया, उसमें पानी लिया और उसमें डाला मैंने थोड़ा सा लिक्विड वॉश, थोड़ा सा सिरका ऐड किया और बस पानी में भिगो भिगो के सारा कपड़ा मैं लगा दूँगी और जितने भी कुछ दाग वगैरह हैं हल्के फुल्के, वो इसी से ही साफ़ हो जाते हैं। और इसके बाद मैं गीला कपड़ा कर करके इसको रगड़ती जाऊँगी, तो फिर ये बहुत अच्छा सा ना फ्रिज क्लीन हो जाता है। तो पहले जब मेरा पुराना फ्रिज होता था तब तो मैं प्रॉपर पाइप लगा के उसको बस धोया और 10 मिनट में फ्रिज साफ़ हो जाता था। लेकिन मैंने कहा नहीं, इसके साथ भी मैंने एक दो दफ़ा ऐसे किया है और मुझे लगता है गलत किया है। लेकिन ये ख़राब उस वजह से नहीं हुआ, ख़राब नहीं है लेकिन पानी निकलना शुरू हो गया है। अब उसकी क्या वजह है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं इसका पता। टेम्परेचर भी हालांकि मैं बड़ा लो रखती हूँ कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो बहरहाल ये मसला है। चलें यहाँ पे जी, बस फ्रिज को अब मैं साफ़ कर रही हूँ। और फ्रिज इस दफ़ा इतना ज़्यादा गंदा था कि मुझे प्रॉपर 2 घंटे लग गए थे चीज़ों को निकालने में, इसको साफ़ करने में और दोबारा से सेट करने में। 2 घंटे आज मुझे लग गए थे और आज फ्रिज ने मुझे थका दिया था।
और यहाँ देखें जी, मेरा फ्रिज जो है वो अच्छे से क्लीन हो चुका था। मैंने इसको रगड़ रगड़ के इस दफ़ा साफ़ किया था, सही से चमका के रख दिया था। तो अब दिल भी मेरा राज़ी हो रहा था, लेकिन उसके बाद उसकी सेटिंग, और फिर मैंने कहा सेटिंग अगर मैं कैमरा लगाती रहूँगी और मतलब वीडियो साथ साथ बनती रहेगी तो फिर बहुत देर हो जाएगी। बहरहाल वहाँ से मैंने फ्रिज को अच्छी से सेट किया, सारे रैक्स वगैरह लगाए, सामान जो रखना था बीच में वो रखा, और यहाँ पे जो बलाई इकट्ठी हो रखी थी मैंने कहा चलो इसको अब घी बनने के लिए रख देती हूँ। और ये महीने भर का है, ये बलाई इकट्ठी हो जाती है, तो इससे ये है कि हमारा आधा किलो 3 पाव जितना ना घी निकल आता है। और ये बलाई ही है, इसको हम हल्की आंच पे रख देते हैं, इसका जो मॉइस्चर होता है वो उड़ जाता है और जो घी होता है वो रह जाता है, तो फिर उसको हम छान के रख लेते हैं। तो मैं महीने के लिए तो काफ़ी हो जाता है, बल्कि थोड़ा बहुत बच ही जाता है, क्योंकि पराठे वराठे तो मैं बनाती नहीं हूँ ज़्यादा, बहुत कम बनते हैं इसलिए कम यूज़ होता है। बहरहाल जी, फ्रिज में से काफ़ी सामान निकला था, बर्फ़ का कटोरा मैंने निकाल लिया था, मैंने कहा अब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, गर्मियाँ वैसे भी एंड है गर्मियों का, और क्यूब्स का एक ट्रे ही रख लूँगी वो काफ़ी रह जाएगा। और बाकी जो दूध की देगचियाँ होती हैं वो भी मैंने निकाल ली थी। और अभी जब मैं घी बनाने लगी हूँ तो मेरी बेटी आई है, कहती मम्मा इतनी गंदी स्मेल आ रही है, प्लीज़ इसको बंद कर दें। मैंने कहा बेटा ये हर जो एशियन बच्चा है ना, इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, उसको ये ज़रूर एक्सपीरियंस करनी पड़ती है ये स्मेल, क्योंकि हम माएँ जो हैं वो ज़रूर बलाई इकट्ठी करके घी ज़रूर बनाती हैं। और जब हम छोटे होते थे तो हमारी माएँ बनाती थीं घी, और यही स्मेल हमें आती थी और बहुत बुरी लगती थी। अब हमारे बच्चों को ये स्मेल आती है, लेकिन हमें अच्छी लग रही होती है। हमें पता है कि भाई इसमें से घी निकलना है जो कि हमारे बड़े काम आएगा। इतना महंगा घी है, 3000 रुपये किलो। तो खैर ये तो ऐसे बस मैं आपसे बात करी थी। बहरहाल यहाँ पे बर्तन अब क्योंकि काफ़ी सारे थे तो सोनिया वाइपर वगैरह सारा लगा रही थी, क्योंकि फ़र्श भी बहुत गंदा हो गया था फ्रिज की वजह से। बाकी की चीज़ें समेट रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। और मेरी स्पीड बहुत अच्छी है बर्तन धोने में, मुझे बर्तन धोना बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं किसी भी काम से ऐसे चिढ़ती नहीं हूँ, हाँ बस एक काम है कि मुझे अपनी अलमारी सेट करने का बड़ा एक अज़ाब सा लगता है। वो एक काम है जिसमें मैं थोड़ी लेज़ी हूँ, लेकिन बाकी ये किचन के काम, बर्तन धोने हो, कपड़े धोने हो, मैं कहती हूँ जो मर्ज़ी काम है किचन का वो मैं आराम से कर लूँगी। बस मुझे अपनी अलमारी सेट करना बहुत बुरा लगता है, वो मैंने सोनिया के ज़िम्मे लगाया होता है कि ये तुमने करना है, बाकी इधर उधर के जितने भी काम होंगे वो तुम्हारे हिस्से के मैं कर लूँगी। और मैं ऐसे ही करती हूँ कि जैसे अगर मेरे पास हेल्पर है, सोनिया है, तो ये नहीं कि सारा काम बस उसी पे मैंने छोड़ दिया, बस मैं लेटी पड़ी हूँ, मुझे कोई होश नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बराबर काम करती हूँ, स्पेशली जब ज़्यादा काम होता है, दावतें होती हैं या फिर किचन की सेटिंग वगैरह होती है, तो मैं उससे ज़्यादा मैं काम कर रही होती हूँ। और मुझे काम करना पसंद है, क्योंकि भाई बचपन से ही हमें काम करने की आदत है, माँओं ने हमारे घुट्टे में डाला हुआ है काम, तो वो फिर दिल करता है काम करने को। अच्छा भी नहीं लगता जब हम लेटे लेटे रहते हैं ना, वैसे लगता है कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गिल्ट सा होता है। बहरहाल जी, मैंने बड़ा अच्छा सा सिंक अपना चमका लिया था। अच्छा, ये जो वाइपर है ना, मैं आपसे शेयर कर लूँ थोड़ा सा। ये जो वाइपर है ये बहुत अच्छा छोटा सा है, इसके साथ ना एक कपड़ा भी लगा हुआ है मोपिंग के लिए ना, जैसे छोटा मोटा यहाँ भी ड्राई करना हो चीज़ों को, सिंक विक का एरिया अगर ड्राई करना हो तो ये बहुत अच्छा है। इसको हम उतार भी लेते हैं, वॉश भी कर लेते हैं, फिर चढ़ा भी देते हैं, और इससे फिर सारी ये जगह ड्राई हो जाती है। तो ये 2 in 1 वाला सिलसिला है। बहरहाल मैंने इसको गलत चढ़ा दिया था, एक साइड से वाइपर है और एक साइड से ये वाइप वाला है सिलसिला ना। और अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो मैंने मंगवाया था 1-2 दिन पहले मटन, तो मैंने कहा चलो मैं आज आलू गोश्त बनाती हूँ, जो कि सबका ही फेवरेट होता है। तो बस मैंने गोश्त निकाला, ये तकरीबन 1 किलो जितना मटन था, और उसमें मैंने 3 टमाटर, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, और 2 छोटे चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप पानी डाल के उसको 20 मिनट के लिए मैंने प्रेशर पे लगाया। और जैसे ही पानी ड्राई होने लगा, मैंने आधी प्याली इसमें ऑयल की डाली है। और अब मैं इसमें डालूँगी सारे स्पाइसेस। 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है पिसा हुआ, 1 चम्मच मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चें, आधा चम्मच हल्दी, और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब मैं साथ साथ इसके चलाती रहूँगी, क्योंकि इसका बनाना है मुझे शोरबा, और साथ में चाय भी बन रही थी, क्योंकि चाय की बड़ी तलब हो रही थी, क्योंकि आज थकन बहुत हो गई थी। और देखें पानी जैसे ही ड्राई हुआ और यहाँ पे गोश्त आ गया भुनाई पे, और मैं इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी।
और फिर मेरे हस्बैंड आ गए तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी, तो बस मैंने पानी डाल के इसका शोरबा ही बनाया था और मैंने इस पे कुछ भी नहीं किया। गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका था और आलू भी बहुत अच्छे से गल चुके थे। मैंने यहाँ पे सैलड वैलड भी बना लिया था। और ये है जी नेक्स्ट डे, और आज बेडशीट चेंज करनी थी। और पहले तो मैं चढ़ाती हूँ इस पर फिटेड शीट, और फिटेड शीट की वजह से ना मैट्रेस ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, यानी कि जो भी दाग धब्बे हैं ना वो फिटेड शीट पे लगते हैं। अच्छा, ये धुली हुई थी, ठीक है ना, ख़राब नहीं थी, धुली हुई थी। तो बस इसको मैंने चढ़ा लिया और ऊपर से मैंने बेडशीट चढ़ा ली। और ये इतनी पुरानी मेरी बेडशीट है, जब मैं रेंट के घर पे रहती थी तब मैंने ली थी। लेकिन आइडियाज़ वालों की जो बेडशीट है वो बहुत अच्छी और बहुत देर तक चलती है। लेकिन क्योंकि ये बेड बड़ा है, पहले वाला बेड छोटा था तो उस पर तो आराम से आ जाती थी, इस पर ज़रा छोटी हो रही थी। मैंने कहा चलो 2-4 दिन चढ़ाते हैं, फिर इसको चेंज कर लेंगे। और ये है जी शाम का टाइम, और अभी आई थी किचन में। और आज मेरी बेटी की फरमाइश थी कि भाई मम्मा मुझे ब्राउनीज़ बना दें, तो उसके लिए ब्राउनीज़ बना रही हूँ। और ये पौना कप मैंने 3/4 कप मैंने ऑयल का लिया है, 3/4 कप मैंने चीनी ली है, 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस, 3 अंडे मैंने डाले हैं और अलग अलग खोल के डाले हैं क्योंकि ख़राब भी निकल आते हैं तो फिर सारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। अच्छा, इसको अच्छी तरह से विस्क करना है, इतना कि ये सारा कुछ ना बस मिक्स हो जाए बहुत अच्छा सा। और यहाँ जी मैंने लिया है मैदा, और ये भी 3/4 कप है, यानी कि पौना कप इसमें मैदा, और 2.5 चम्मच इसमें जाएंगे कोको पाउडर के, और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर। इनको अच्छी तरह से छान लेना है। और ये जो विस्क करने वाला है ना इस तरह का, ये शुरू में तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन फिर इनके हैंडल ना ख़राब हो जाते हैं, इतने सख्त हो जाते हैं कि वो फिर मूव ही नहीं करते हैं। तो खैर छान इसमें बहुत अच्छा लेती हूँ मैं, क्योंकि इसकी जाली जो है ना वो बहुत बारीक होती है, स्पेशली बेकिंग के लिए ही ये होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ड्राई मिक्सचर है वो थोड़ा थोड़ा सा मैं ऐड करती जाऊँगी, और इस तरह थोड़ा थोड़ा बस मिक्स भी करती जाऊँगी। और ये चॉकलेट चिप्स मेरे पास गलती से किचन में ही रह गए थे, तो वो बिल्कुल बेचारे जुड़ से गए थे, तो मैंने कहा चलो इसको डालते हैं और चीज़ों को बस ख़त्म करते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें छोटी छोटी हमारे किचन में पड़ी होती हैं ना, हम इतने टाइम से उनको यूज़ भी नहीं कर रहे होते, तो वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए जो छोटी मोटी सॉसेस वगैरह चीज़ें पड़ी, उनकी 1-2 रेसिपीज़ बनती हैं, बनाएं और उन चीज़ों को डिस्कार्ड करें, ख़त्म करें। जगह की भी बचत हो जाती है और चीज़ भी लग जाती है, ज़ाया नहीं होती है। बहरहाल जी मैंने हाफ़ बैटर जो है वो पहले मैंने डाल दिया, उसके बीच में ना चॉकलेट स्प्रेड कोई वाली भी हो, मेरे पास पता नहीं नटेला तो नहीं, कोई और थी शायद, तो बस वो मैंने डाली। इससे ना ब्राउनी बड़ी अच्छी गूई सी बनती है, नरम नरम सॉफ्ट सी बनती हैं। उसके ऊपर मैंने बाकी का जो मिक्सचर है वो ऐड कर दिया, और अवन को मैंने प्रीहीट करके रखा हुआ था, तो मैं इसको 180 पे 40 मिनट के लिए रखूँगी। और यहाँ पे टैप टैप कर रही हूँ ताकि एयर जो है इसकी एयर बबल्स वो निकल जाएं। 40 मिनट के लिए मैंने इसको बेक किया, बहुत अच्छे से बेक हो गया था। बस अब मैं इसको काटूँगी, और ये थी मेरी वीकेंड की रूटीन, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। और एडिटिंग का बस टाइम नहीं मिला, वरना शायद मैं ये कल ही अपलोड कर देती वीडियो। तो कल मुझे एक कमेंट आया कि आप ये आज व्लॉग तो अपलोड करें, मुझे उस पर इतना प्यार आया है, मुझे सॉरी मैं नाम नहीं पढ़ सकी उनका, लेकिन वो मेरा मैसेज सुन लिया होगा उन्होंने, तो मैं उसके लिए स्पेशली कहूँगी आई लव यू। जब मुझे इस तरह के कमेंट आते हैं मुझे बहुत प्यार आता है कि कैसे लोग वेट करते हैं व्लॉग का और इतना प्यार करते हैं। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम शायद डिज़र्व भी नहीं करते जितना प्यार आप लोग देते हैं। बहरहाल यहाँ मैंने केक कट कर लिया था, और मैं आपको दिखाऊंगी अभी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छा बना था। और आपसे चाहूँगी मैं इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।